नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और मलेशिया ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7.2% किया। अमेरिका ने H-1B वीजा आवेदकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति की जांच का दायरा बढ़ाया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी मानदंड ब्याज दर में 0.25% अंक की कटौती की है और पुरुष क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम खेला जाएगा न्यू चंडीगढ़ में। और अब सुनिए विस्तार से समाचार। भारत और मलेशिया ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नई दिल्ली में आतंकरोधी और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए भारत मलेशिया संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक में दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद परिदृश्य पर विचार विमर्श किया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय में आतंकरोधी मामलों के संयुक्त सचिव विनोद बहादे और मलेशिया के गृह मंत्रालय में अवर सचिव मोहम्मद अजलान बिन रजाली ने की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की तथा व्यापक और स्थायी तौर पर आतंकवाद से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया पैसिफिक ग्रुप और आसियान क्षेत्रीय मंच सहित बहुपक्षीय मंचों में सहयोग को बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। मलेशियाई प्रतिनिधिमंडल आज द्विपक्षीय क्षमता निर्माण उपायों के मार्ग तलाशने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मुख्यालय का दौरा करेगा। दोनों ही देश अगले दौर की संयुक्त कार्य समूह की चर्चा कुआलालंपुर में करने पर सहमत हो गए हैं। एशियाई विकास बैंक ने अपनी एशिया और प्रशांत विकास दृष्टिकोण रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। जुलाई से सितंबर की तिमाही में भारत द्वारा दर्ज की गई मजबूत वृद्धि दर तथा वर्तमान वित्त वर्ष में विकास की और भी मजबूत संभावनाओं के चलते 0.7% अंक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास ने बताया है कि अमेरिका ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन मौजूदगी की समीक्षा का दायरा बढ़ा दिया है। इसमें सभी H-1B विशेष व्यावसायिक श्रमिकों और उनके H-4 आश्रितों को भी शामिल किया गया है। ये घोषणा ट्रंप प्रशासन के हाल के उस फैसले के बाद की गई है जिसमें सभी H-1B और H-4 आवेदकों के लिए सोशल मीडिया स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे हजारों श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए नई अनिश्चितता पैदा हो गई थी। विदेश विभाग 15 दिसंबर से छात्रों और एक्सचेंज यात्रियों के अलावा सभी H-1B आवेदकों और उनके आश्रितों के लिए भी ऑनलाइन मौजूदगी की समीक्षा को अनिवार्य कर देगा। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने कल ब्राजील के ब्रासिलिया में भारतीय नौसेना और ब्राजील की नौसेना के साथ स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों और अन्य नौसैनिक जहाजों के रखरखाव में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की घोषणा की, जो भारत ब्राजील रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सुनिए ये रिपोर्ट। इस त्रिपक्षीय ज्ञापन पर 9 दिसंबर को हस्ताक्षर किए गए। त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन तकनीकी जानकारी, रखरखाव दर्शन, औद्योगिक प्रथाओं, स्पेयर पार्ट्स समर्थन और कर्मियों के प्रशिक्षण के आदान प्रदान के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करता है। इसका उद्देश्य भारत और ब्राजील दोनों देशों द्वारा संचालित स्कॉर्पियन क्लास प्लेटफॉर्मों के लिए परिचालन उपलब्धता और जीवन चक्र समर्थन को बढ़ाना है। समझौता ज्ञापन पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ब्राजील की नौसेना के प्रतिनिधियों और
मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कैप्टन जगमोहन ने हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने इस बात की पुष्टि की कि ये समझौता रक्षा संबंधों को गहरा करेगा, पनडुब्बी की तैयारी को बढ़ाएगा और समुद्री क्षेत्र में आपसी रणनीतिक हितों का समर्थन करेगा। ये समझौता ज्ञापन 10 साल के लिए वैध है और आपसी सहमति से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। विश्व दर्पण के लिए मृगनयनी पांडे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो 11 महीनों में पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दी हैं। उन्होंने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के एक होटल से समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। ये दृश्य उनकी बेटी द्वारा उनकी ओर से नोबेल शांति पुरस्कार ग्रहण किए जाने के कुछ घंटों बाद देखा गया। मचाडो को वेनेजुएला की राजधानी काराकास में इस साल की शुरुआत में एक विरोध प्रदर्शन में समर्थकों के साथ शामिल होने के बाद थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसके बाद से वो सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रही थीं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई, इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ, पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो और पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना सहित कई प्रमुख लैटिन अमेरिकी हस्तियों ने समारोह में भाग लिया और मचाडो के प्रति एकजुटता प्रदर्शित की। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी मानदंड ब्याज दर में 0.25% अंकों की कटौती कर दी है, जिससे फेडरल फंड दर 2022 की शुरुआत के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। नई लक्ष्य सीमा अब 3.75 से 4% से घटकर 3.5 से 3.75% हो गई है। फेडरल की सितंबर से ये लगातार तीसरी कटौती दर है, जिससे इस साल कुल 0.75% अंकों की कमी हुई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने कल वेनेजुएला के तट पर एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों को बताया कि वेनेजुएला के तट पर एक बड़े तेल टैंकर को कुछ कारणों से जब्त किया गया है। नाम न छापने की शर्त पर अमेरिका के एक अफसर ने बताया कि ये कार्रवाई अमेरिकी तटरक्षक बल के नेतृत्व में और नौसेना के सहयोग से की गई है। यूरोपीय नेताओं ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई संयुक्त फोन कॉल के बाद यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली योजना पर गहन कार्य जारी रहेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि यूक्रेन वहां के लोगों और यूरो अटलांटिक क्षेत्र की साझा सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण क्षण है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हमारे सहयोगी आनंद पाठक। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला आज शाम 7 बजे से चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम 5 मैचों की T20 श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इससे पहले कटक में हुए T20 मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हराया था। वहीं पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप के फाइनल मुकाबले में कल मौजूदा चैंपियन जर्मनी ने स्पेन को शूट आउट में 3-2 से हराया। जर्मनी ने अपना 8वां खिताब जीता है। चेन्नई में खेला गया मैच नियमित समय में 1-1 की बराबरी पर था। वहीं स्क्वैश विश्व कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका ने कल चेन्नई में टूर्नामेंट के दूसरे दिन पूल चरण में जीत दर्ज की। स्क्वैश विश्व कप का पूल चरण आज समाप्त हो रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और मलेशिया ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.5% से बढ़ाकर किया 7.2%। अमेरिका ने H-1B वीजा आवेदकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। और पुरुष क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम खेला जाएगा न्यू चंडीगढ़ में। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।